हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 58 किया था जो कि थोड़ा लेंदी था और टफ था। अब उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे आपके फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर जो 58 हमने किया था 8th क्लास के हिसाब से अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो वो फाइनल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको दोबारा ईजी क्वेश्चन से थोड़े से हार्ड क्वेश्चन तक ले जाया जाएगा, क्योंकि अब हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेने के बाद फिर हम स्टूडेंट्स करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इस लेवल के क्वेश्चंस तो हमने कई किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो बड़े सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स, मैं पहले तो ब्रैकेट में डालूंगा, जो भी वैल्यूज़ ब्रैकेट में आ सकती हैं, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो -2 को अपनी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इस तरह से होगा। ये वाला 3 आगे आ जाएगा और 2x - 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3x + 2। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम इसको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब 3 2 6 हो गया, 6x - 3 3 9 इज इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, -6x, और -2 को +2 से करेंगे तो -4 हो गया। ठीक है, अब मैं x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आता हूँ, तो ये 6x तो पहले से था, -6x यहाँ पे आके क्या हो गया, +6 इज इक्वल टू, यहाँ पे है -4, और ये वाला नंबर वहाँ पे जाके हो गया +9। अब 6 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में जो आंसर आने वाला है हमारा 5/12, जो कि आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, बड़े सिंपल तरीके से आपने भी कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से, और मैं चाहूँगा कि मेरे से पहले आप ये क्वेश्चन करके अपना आंसर चेक करें। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट डाल दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है और एक एक टर्म ही है दोनों तरफ। तो ऐसे में क्या करूँगा, 5 बाहर, 2 - y ब्रैकेट में, और ये हो गया 3y + 7 ब्रैकेट में। चलिए अब ब्रैकेट खोलने की बारी आई मल्टीप्लाई करके। 5 2 10 हो गया है, -5y हो गया, ये इज इक्वल टू, ये हो गया 3y + 21। चलिए अब नंबर्स को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -5y तो मैंने यहीं पे रख लिया है, और ये 3 जो है ये भी यहाँ पे -3y आ गया है। उसी तरह 21 तो यहीं रहेगा, और ये +10 था स्टूडेंट्स। ठीक है, +10 था तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया -8y, क्योंकि ये दोनों के पास सेम साइन है, -8y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 11 हो गया, और वो भी प्लस में है। तो स्टूडेंट्स, y की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर, तो 11/-8, जिसको आप -11/8 भी बोल सकते हो, तो यही आपका इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, बड़े ही सिंपल तरीके से 2 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है और आपने भी इसके आंसर निकाले होंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।